जब लोग ओशो को पूछते थे कि ध्यान कैसे करें, वे कहते थे, यह पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ध्यान कैसे करें, बस पूछें कि कैसे स्वयं को खाली रखें। ध्यान सहज घटता है। बस पूछो कि कैसे खाली रहना है, बस इतना ही। यह ध्यान की कुल तरकीब है, कैसे खाली रहना है। तब आप कुछ भी नहीं करेंगे और ध्यान का फूल खिलेगा। जब तुम कुछ भी नहीं करते, तब ऊर्जा केंद्र की तरफ बढ़ती है। यह केंद्र की ओर एकत्रित हो जाती है। जब तुम कुछ करते हो तो ऊर्जा बाहर निकलती है। करना बाहर की ओर जाने का मार्ग है और ना करना भीतर की ओर आने का मार्ग है। किसी कार्य को करना पलायन है। तुम बाइबल पढ़ सकते हो, तुम इसे भी एक कार्य बना सकते हो। धार्मिक कार्य और अधार्मिक कार्य के बीच कोई अंतर नहीं है, सभी कार्य ही हैं और वे तुम्हें तुम्हारी चेतना से बाहर की ओर ले जाने में मदद करते हैं। वे बाहर रहने के लिए बहाने भर हैं। मनुष्य अज्ञानी और अंधा है और वह अज्ञानी और अंधा बने रहना चाहता है। स्वयं के भीतर प्रवेश करना गहन अंधकार में प्रवेश करने जैसा है। तुम्हें इसका सामना करना होगा और इससे होकर गुजरना होगा। साहस की आवश्यकता है। साहस स्वयं होने का, साहस भीतर जाने का। ध्यान तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है। वह तुम हो, वह तुम्हारी आत्मा है। इसका तुम्हारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। इसे तुम हासिल नहीं कर सकते, इस पर कब्जा नहीं कर सकते। यह कोई वस्तु नहीं है। यह तुम हो, यह तुम्हारा होना मात्र है। ध्यान है केवल स्वयं की उपस्थिति में आनंदित होना। ध्यान स्वयं में होने का आनंद है। यह बहुत सरल है। चेतना की पूरी तरह से विश्रांत अवस्था, जहां तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते। जिस क्षण तुम्हारे भीतर कर्ता भाव प्रवेश करता है, तुम तनाव में आ जाते हो। चिंता तुरंत तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। कैसे करें, क्या करें, सफल कैसे हों, असफलता से कैसे बचें। तुम पहले ही भविष्य में चले जाते हो। यदि तुम विचार कर रहे हो तो तुम क्या विचार कर सकते हो? तुम अज्ञात पर कैसे विचार कर सकते हो? तुम केवल ज्ञान पर विचार कर सकते हो। यदि तुम जीसस के बारे में कुछ जानते हो तो तुम इस पर बार बार चिंतन कर सकते हो। अगर तुम कृष्ण के बारे में कुछ जानते हो तो तुम इस पर बार बार चिंतन कर सकते हो। तुम संशोधन, बदलाहट, सजावट किए जा सकते हो, लेकिन यह तुम्हें अज्ञात की ओर ले जाने वाला नहीं है और इस पर अज्ञात है। ध्यान मात्र होना है, बिना कुछ किए। कोई कार्य नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। तुम बस हो और यह होना एक अपूर्व आनंद है। जब तुम कुछ नहीं करते तो यह आनंद कहाँ से आता है? यह कहीं से आता नहीं है, या फिर यह हर जगह से आता है। यह अकारण है, क्योंकि अस्तित्व आनंद नाम की वस्तु से बना है। इसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अप्रसन्न हो तो तुम्हारे पास अप्रसन्नता का कारण है। अगर तुम प्रसन्न हो तो तुम बस प्रसन्न हो। इसके पीछे कोई कारण नहीं है। तुम्हारा मन कारण खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि यह अकारण पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह अकारण को नियंत्रित नहीं कर सकता।
जो अकारण है उससे दिमाग नपुंसक हो जाता है, तो मन कुछ ना कुछ कारण खोजने में लग जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम आनंदित होते हो तो तुम किसी भी कारण से आनंदित नहीं होते। जब भी तुम अप्रसन्न होते हो तो तुम्हारे पास अप्रसन्नता का कोई कारण होता है, क्योंकि आनंद ही वह बीज है जिससे तुम बने हो। यह तुम्हारी चेतना है, यह तुम्हारी अंतर्मन है। प्रसन्नता तुम्हारा अंतर्मन है। ध्यान की शुरुआत खुद को मन से अलग करने से होती है, एक साक्षी बनने से। खुद को किसी भी चीज से अलग करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि तुम प्रकाश को देखते हो, स्वाभाविक रूप से एक बात निश्चित है कि तुम प्रकाश नहीं हो, तुम ही वह हो जो इसे देख रहे हो। यदि तुम फूल को देखते हो तो एक बात निश्चित है, तुम फूल नहीं हो, तुम देखने वाले हो। देखना कुंजी है ध्यान की। अपने विचारों को देखो, कुछ भी मत करो, कोई मंत्र नहीं दोहराना है, भगवान के नाम को नहीं दोहराना है। बस जो भी मन कर रहा है उसे भर देखो, उसे परेशान मत करो, उसे रोको मत, उसे दबाओ मत, अपनी ओर से कुछ भी मत करो। तुम केवल दृष्टा बने रहो। और देखने का चमत्कारी ध्यान है। जैसे ही तुम देखते हो, धीरे धीरे मन विचारों से खाली हो जाता है, लेकिन तुम सो नहीं जाते हो। तुम अधिक होशपूर्ण होने लगते हो और अधिक जागरूक होने लगते हो। जैसे ही मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, तुम्हारी पूरी ऊर्जा जागरण की एक लौ बन जाती है। यह लौ ध्यान का परिणाम है। तो तुम कह सकते हो कि ध्यान बिना किसी भी मूल्यांकन के देखने का, साक्षी का, निरीक्षण का दूसरा नाम है। मात्र देखकर तुम तुरंत मन से बाहर आ जा सकते हो। अगर तुम समझना चाहते हो कि ध्यान वाकई में क्या है, तो गौतम बुद्ध वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी उचित सटीक परिभाषा दी है, जो है साक्षी होना। ध्यान अमन की दशा है। ध्यान बिना किसी विचार के शुद्ध चेतना की स्थिति है। साधारणतः तुम्हारी चेतना कचरे से बहुत अधिक भरी हुई है, बस धूल से ढके हुए दर्पण की तरह। मन एक निरंतर चलता ट्रैफिक है। विचार चल रहे हैं, इच्छाएं चल रही हैं, स्मृतियां चल रही हैं, महत्वाकांक्षाएं चल रही हैं। यह रात दिन निरंतर चलने वाला एक ट्रैफिक है। यहाँ तक कि जब तुम सो रहे हो तो भी मन कोई ना कोई काम कर रहा होता है। वह सपना देख रहा होता है, वह स्वप्न देख रहा है, वह अभी भी सोच रहा है, वह अभी भी चिंताओं और तनाव से भरा हुआ है, वह अगले दिन की तैयारी कर रहा है। अंदर ही अंदर तैयारी चली जा रही है। यह गैर ध्यान की अवस्था है। इसके ठीक विपरीत है ध्यान, जब कोई ट्रैफिक नहीं होता और विचार रुक जाते हैं, कोई विचार नहीं चलते, कोई इच्छा तुम्हें डगमगाती नहीं है, तुम पूरी तरह से मौन होते हो। वह मौन ही ध्यान है और उस मौन में सत्य जाना जाता है, अन्यथा कभी नहीं। ध्यान अमन की अवस्था है और तुम मन के द्वारा ध्यान को नहीं पा सकते, क्योंकि मन स्वयं को टिकाए रखेगा। तुम मन को अलग रखकर ही ध्यान को पा सकते हो, इसके प्रति शांत, उदासीन और स्वयं को उससे दूर हटाकर मन को गुजरता देखकर। लेकिन इसके साथ बिना कोई तादात्म्य बनाए, बिना यह सोचे कि यह मैं हूँ। ध्यान एक बोध है कि मैं मन नहीं हूँ। जब यह बोध तुम्हारे भीतर गहरा और गहरा हो जाता है, धीरे धीरे
कुछ क्षण आते हैं, मौन के क्षण, शुद्ध रिक्तता के क्षण, पारदर्शिता के क्षण, ऐसे क्षण जब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं और सब कुछ ठहरा हुआ होता है। उन ठहरे हुए क्षणों में तुम जान लोगे कि तुम कौन हो और तुम्हें पता चलेगा कि इस अस्तित्व का क्या रहस्य है। क्या ध्यान कोई तकनीक है जिसका अभ्यास किया जा सकता है? क्या यह कोई प्रयास है जिसे तुम्हें करना है? क्या यह ऐसा कुछ है जिसे मन हासिल कर सकता है? ऐसा नहीं है। जो कुछ भी मन कर सकता है वह ध्यान नहीं हो सकता। यह कुछ ऐसा है जो मन के पार है। यहाँ मन बिल्कुल असहाय है। मन ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। जहाँ मन समाप्त होता है वहाँ ध्यान आरंभ होता है। इसे स्मरण रखना होगा, क्योंकि हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं हम मन के द्वारा करते हैं। जो भी हम प्राप्त करते हैं हम मन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। और फिर जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं हम फिर से तकनीक, विधि, क्रिया के अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पूरे जीवन का अनुभव हमें सिखाता है कि सब कुछ मन से किया जा सकता है। ध्यान को छोड़कर सब कुछ मन के द्वारा किया जा सकता है। ध्यान को छोड़कर सब कुछ मन से किया जाता है, क्योंकि ध्यान एक उपलब्धि नहीं है, ऐसा पहले से ही है। यह तुम्हारा स्वभाव है। इसे हासिल नहीं करना है, इसे समझना ही नहीं, इसे स्मरण भर रखना है। यह तुम्हारे लिए प्रतीक्षारत है, बस भीतर की ओर लौटना, और यह उपलब्ध है। तुम हमेशा हमेशा से इसे साध लिए हुए हो। जैसे यहाँ हम एक दिया मात्र जलाएं और यहाँ से सारी चीजें हटा दें तो भी दिया प्रकाश करता रहेगा, वैसे ही अगर हम चित्त से सारी विचार हटा दें, चित्त से सारी कल्पनाएं हटा दें, तो क्या होगा? जब सारे विचार, सारी कल्पनाएं हट जाएंगी तो क्या होगा? चेतना अकेली ही रह जाएगी। चेतना की वो अकेली अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान किसी का नहीं करना होता है। ध्यान एक अवस्था है जब चेतना अकेले ही रह जाती है और चेतना के सामने कोई विषय न हो, उस अवस्था का नाम ध्यान है। मैं ध्यान का उसी अर्थ में प्रयोग करता हूँ। जो हम प्रयोग करते हैं वो ठीक अर्थों में ध्यान नहीं, धारणा है। ध्यान तो उपलब्ध होगा उसके द्वारा जो हम प्रयोग कर रहे हैं। समझ लें, रात्रि में हमने प्रयोग किया चक्रों पर, सुबह हम प्रयोग करते हैं श्वास पर। यह सब धारणा है, यह सब ध्यान नहीं है। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी कि श्वास भी विलीन हो जाएगी। इस धारणा के माध्यम से एक घड़ी आएगी कि शरीर भी विलीन हो जाएगा, विचार भी विलीन हो जाएंगे। जब सब विलीन हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा? जो शेष रहेगा उसका नाम ध्यान है। ध्यान की स्थिति एक निर्दोष मौन की अवस्था है। तुम आनंद पूर्वक अपनी जागरूकता के प्रति अजागरूक हो, लेकिन तुम पूरी तरह से विश्रांत हो। तुम नींद की अवस्था में नहीं हो, तुम पूरी तरह से सजग हो, पहले से ही कहीं ज्यादा सजग, बल्कि तुम सजगता ही हो। जब मैं आंतरिक यात्रा शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मेरा सरल सा अर्थ यह होता है कि तुमने अपने जीवन की यात्रा में केवल एक ही पहलू को देखा है जो बाहरी कहलाता है। अब उस यात्रा के दूसरे पहलू को देखने का प्रयोग करो जो आंतरिक है। तुम पैसे के पीछे दौड़ते रहे हो, अब ध्यान के पीछे दौड़ो। तुम सत्ता के पीछे दौड़ते रहे हो, अब ईश्वर के पीछे दौड़ो। दोनों ही दौड़ है। एक बार तुम ध्यान के पीछे दौड़ना शुरू करोगे तो एक दिन मैं कहूँगा कि अब ध्यान भी छोड़ दो, और जब तुम दौड़ना बंद कर देते हो तो वास्तविक ध्यान घटता है। मौन में बैठे हुए, कुछ न करते हुए बसंत आता है और घास स्वयं ही उगती है। तो ध्यान के दो अर्थ हैं। यही कारण है कि भारत में हमारे पास दो शब्द हैं,
ध्यान और समाधि। ध्यान उस समय के लिए होता है, ध्यान अभी किया अभी नहीं किया। समाधि का अर्थ होता है अब तुम घर पहुंच गए, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रही। जब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती तो व्यक्ति ध्यानमय होता है, इससे पहले कभी नहीं। जब कोई ध्यान में जीता है, ध्यान में चलता है, ध्यान में सोता है, जब व्यक्ति के होने का ढंग ही केवल ध्यान होता है तो वह व्यक्ति पहुंच गया।